ये भाई साहब एक बार कैमरे में एक बार इस शेड की तरफ एक बार दिखाइए कि क्या हालत है इस शेड की। कि यहाँ से जो है बारिश के टाइम जो है बारिश टपकती है, घने कोहरे के टाइम जो है यहाँ से पाड़ा जो है जानवरों के ऊपर, गोवंशों के ऊपर जो है डायरेक्ट आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SNA न्यूज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम खड़े हैं सोनीपत की नंदीशाला के अंदर, जहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है गोवंश जो है उनकी देखभाल होती है, उनका जो है भरण पोषण होता है। लेकिन आज आपको उस नंदीशाला की जो हालत जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। 2016 में बनी है नंदीशाला, जिसका आज का जो हाल है वो आपको जो देखोगे जब आप हमारी वीडियो में, तो आपको देखकर ही खुद महसूस होगा कि ये हाल किस वजह से है, किस वजह से है और क्यों है, क्यों इसके खिलाफ जो, क्यों इन चीजों को लेकर जो है एक सुधार कार्य जो है इतना विलंब जो है उसमें उठाना पड़ रहा है। इतना ठंड का समय है, इतना ठंड का समय है जब आदमी और जानवर सबके लिए जो है ये ठंड का समय बहुत ही दुखपूर्ण है। जब ऊपर का जो शेड भी है, आप दिखाइए भाई साहब एक बार कैमरे में एक बार इस शेड की तरफ एक बार दिखाइए कि क्या हालत है इस शेड की। कि यहाँ से जो है बारिश के टाइम जो है बारिश टपकती है, धूप के टाइम, बरसात के टाइम और घने कोहरे के टाइम जो है यहाँ से पाड़ा जो है जानवरों के ऊपर, गोवंशों के ऊपर जो है डायरेक्ट आता है। और पूरे के पूरे शेड के अंदर जो है आप देख सकते हैं पूरा पूरा शेड जो है क्षतिग्रस्त है, इसके अंदर छेद हुए पड़े हैं। तो चलिए इसी को लेकर जो आज SNA न्यूज जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जो है नंदीशाला के अंदर जो है पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो हाल है इसको लेकर कितनी बार जो है वो प्रशासन तक जो है अपनी बात पहुंचा चुके हैं और क्यों जो है इस चीज को लेकर जो है एक्शन नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों, आपको सेव इंडिया फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं, और जिला व्यापार मंडल के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी जो है हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इस जो ये शेड की क्षतिग्रस्ती है ये कितने समय से जो है ऐसी है और कितनी बार जो है इसको लेकर जो प्रशासन को जो है चेतावनी रूप जो है इन्होंने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ इस नंदीशाला में आए हुए हैं, हरसाना की ये नंदीशाला है जो निगम द्वारा संचालित है। और जब बाहर से आते जाते हैं तो यहाँ की हालत देख के जो कई बार हृदय जो है ना बिल्कुल द्रवित होता है। और इसके लिए जो है ना हमने देखा कि जैसे बाहर आप ये हालात देखोगे, जो यहाँ जो पशु चारा लोग डालते हैं, आते जाते लोग हैं, तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे चारा जो डाला जाता है वो मनमाने तरीके से, मनमाने रेटों पे यहाँ लोग ये जो बाहर बैठे हैं ये चारा डालते हैं। तो लोग जो अपने भाव से चारा डालते हैं गौ माता के, गौवंश के लिए, उनकी लुटाई हो रही है। गौ माता के उस चारे पे, उनके भाव पे, उस पे भी चोरी डकैती हो रही है। यानी कि 500 रुपए का चारा जो कोई डालना चाहता है तो मात्र 200-250 का चारा ही गाय माता तक पहुंचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो बाहर जो यहाँ बैठे हैं उन द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें मेरी निगम कमिश्नर से और मेयर साहब से विनती है कि जो उनकी लखपति दीदी योजना है उसके तहत 2-3 काउंटर यहाँ जो है ना बाहर खोले जाएं, ताकि उनको तो रोजगार मिले और यहाँ गाय माता को बढ़िया चारा और सही रेटों पर मिले, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा चारा मिल सके। एक चीज। दूसरा, यहाँ जैसे चारा डालते थे तो आपने देखा होगा यहाँ शेड नहीं है ऊपर। तो हमने निगम से अपील की कि भाई यहाँ शेड डलना चाहिए, क्योंकि बारिश भी होती है, धूप भी है, सर्दी भी है, तो सारा दिन रात यहाँ पे गोवंश खड़ा रहता है। तो लेकिन पता लगा कि यहाँ नीचे से गैस की पाइपलाइन गई हुई है, इसलिए वो डिपार्टमेंट यहाँ ऊपर शेड नहीं डालने दे रहा। तो हमने बिल्कुल सेफ इंडिया के माध्यम से, लोगों के सहयोग से, जो दूसरी तरफ है 157 फुट जिसकी जो है ना चौड़ाई है, फ्रंट है, वहां पर नए शेड का निर्माण सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा लोगों के सहयोग से कराया गया है। लेकिन साथ में हमने मेयर साहब से और कमिश्नर साहब से, देखिए जो यहाँ पे पुराना शेड है इसकी हालत जो है ना उन तक पहुंचाई है। उन्होंने हमारे से वादा भी किया है कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है ना मरम्मत आदि कराई जाएगी। लेकिन जो यहाँ के कुछ अधिकारी हैं वो शायद उन तक सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। आप एक चीज का ध्यान देखें, यहाँ हाई वोल्टेज वायर जो बिल्कुल देखिए टीन से कैसे टच हो रखी है। अगर किसी दिन ऐसा हादसा हो गया, कोई टीन इससे वायर से टच होगी, तो यहाँ कितना गोवंश के साथ कितना बड़ा हादसा होने की संभावना है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं आप, इस समय जो है हम बिल्कुल उस गौशाला के नीचे ही मौजूद है, जहां पर जो है इस शेड की जो है क्षतिग्रस्त हालत है। और जैसा कि बताया गया कि 11,000 वोल्टेज की जो तार है वो इसके ऊपर से गुजर रही है, और किसी भी क्षण जो है, किसी भी दिन यहाँ पर एक बड़े हादसे को जो है
शिकार हो सकते हैं ये सारे गोवंश जो जिनका यहाँ पर भरण पोषण किया जा रहा है। जिला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष जी से आपका परिचय करवाते हैं और जानते हैं उनके क्या विचार है इस सारी स्थिति को लेकर। गौशाला में कार्य सुचारू रूप से हमारे सेफ इंडिया फाउंडेशन के जो प्रधान है श्री संजय सिंगला जी, उन द्वारा एक नए शेड का निर्माण गोवंश की सुरक्षा के लिए बरसात, धूप और तूफान से बचाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करके इसका निर्माण आरंभ किया है और मैं प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं और इस चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। वो गौशाला तक पहुंचे और इस समस्या को प्रधान जी ने जो बताया उसको उठाने का प्रयास करेंगे। कमिश्नर साहब, हमारे मेयर राजीव जैन जी, उनसे भी आग्रह है जो प्रधान जी की मांग है उसकी पूरी की जाए और गौवंश को बचाया जाए। थैंक यू। सेव इंडिया फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी यहाँ पर जो है एक शेड का जो है निर्माण करवाया है, जो उस शेड की क्षतिग्रस्त हालत को देखते हुए यहाँ पर एक नया शेड का निर्माण करवाया गया है। हालांकि ये शेड का निर्माण करवाने का कार्य जो था वो इस नगर निगम की अंडर आता है, लेकिन ये स्थिति है जो है आपके सामने जो आज हमने दिखाई कि स्थिति में कैसे जो है जब वहां पर जो सुनवाई नहीं हो रही थी तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है निर्माण करवाया गया। तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सेव इंडिया फाउंडेशन कैसे जो है लोगों की मदद कर रही है और यहाँ पर जो है उनके पास जो उनके दिमाग में जो ये विचार आया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। सेफ इंडिया फाउंडेशन सोनीपत की अग्रणी समाज सेवी संस्था है और जैसे आप सभी को पता है कि अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवा का जो कार्य किया जा रहा है सेफ इंडिया द्वारा, यहाँ गोवंश की दुर्दशा को देखते हुए तो जो उधर तो जो गैस की पाइपलाइन थी, शेड नहीं डल सकता था, तो जो गेट के इधर का हिस्सा है सोनीपत की तरफ का 157 फुट का यहाँ फ्रंट है और ये 157 बाई 24 का जो शेड का निर्माण किया गया है ताकि गोवंश बिल्कुल छाया में या सर्दी से बचाओ, बारिश से बचाओ करके यहाँ उनको चारा मिल सके। और ये निर्माण किया गया है दानी सज्जनों के सहयोग से, लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब तक इस शेड का निर्माण चल रहा है और लगभग 7 लाख रुपए का खर्चा आ चुका है। अभी यहाँ भी काफी काम बाकी है और इस पूरी नंदीशाला में नगर निगम से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी आज भी बात हुई है, मेरी मेयर साहब से भी हुई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको किया जाएगा, अन्यथा हम फिर जो शहर के लोगों से और सहयोग लेकर और इस नंदीशाला में अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितने भी प्राइवेट गौशाला है वहाँ तो जो संस्थाएं हैं वो अपने लेवल पर लोगों का सहयोग लेकर वहाँ उनकी सेवा करते हैं, लेकिन क्योंकि ये निगम क्षेत्र में है, ये एक सरकारी जो है ना नंदीशाला है, तो यहाँ थोड़ा सा गोवंश की सेवा कम हो रही है, इसलिए सेफ इंडिया फाउंडेशन ने इसको चुना है। और आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से नंदीशाला अन्य गौशालाओं से अच्छी आपको दिखाई देगी, ऐसे हमारा मानना है और ऐसा हमारा जो है ना प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे दोस्तों सेव इंडिया फाउंडेशन के जो है प्रेसिडेंट से अपने विचार जो है हमारे कैमरे पर रखे। SNA न्यूज के जितने भी दर्शक है मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि इस कड़कती ठंड के अंदर इन गोवंश जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए एक सुधार कार्य जो है नगर निगम की तरफ से जल्दी ही जो है चालू किया जाए ताकि यहाँ पर इस जो शेड की जो दयनीय स्थिति है उसमें कोई सुधार हो। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।